शहर से विवाह करके आए आराध्या जब से अपने ससुराल गांव में आई तब से देख रही थी घर में उसके बुजुर्ग दादी सास का अपमान होता है। घर में उसके पति रमेश के अलावा उसकी सास और दादी सास थी। बस 4 लोगों का परिवार। उसने ये बात अपने पति रमेश से कही तो वो बोला, ये घर की औरत का मामला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आराध्या समझ गई जो कुछ करना है वो उसे अकेले ही करना होगा। जब भी उसकी सासू माँ दादी सास का अपमान करती वो विचलित हो जाती। उसके मायके में उसके पापा और मम्मी तो दादी का कितना ख्याल रखते हैं और यहाँ एक बड़ी बुजुर्ग का तिरस्कार हो रहा है। वक्त पर खाना ना देना, बेवजह बातें सुनाना, चलते हुए ताने कहना। आराध्या को लगता है उसे अपनी सास से इस पर बात करनी चाहिए, मगर फिर मन में आया कहीं मैं सास से ये सब कहूँगी तो सासू माँ आप दादी माँ का तिरस्कार मत किया करो तो कहेंगी कि कल की बहू आकर मुझे उपदेश दे रही है और बात बजाय बनने के बिगड़ जाएगी। आखिर उसने एक उपाय सोचा। वो रोज अपने काम निपटा कर दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाने लगती। आराध्या की सासू माँ ने जब ये नोटिस किया आराध्या ज़्यादा दादी सास के पास बैठने लगी तो यह सब उन्हें पसंद नहीं आया और एक दिन आराध्या को गुस्से से पूछा, बहू तुम क्या वहाँ क्यों जा बैठती हो। आराध्या ने अनजान बनते हुए पूछा, माँ जी कुछ काम है आपको बताइए ना। काम को छोड़ पहले ये बता तू वहाँ क्यों ज़्यादा बैठती है। माँ जी मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हो उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना हमारे घर में सबसे बड़ी यही है। अब आप ही बताइए मैं किसके पास बैठूं। तुम्हारी पिताजी ने कहा था यह वहाँ के तौर तरीके हमारे घर नहीं चलेंगे, यहाँ तो हमारे तौर तरीके ही चलेंगी। समझी माँ जी, मुझे भी यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं, इसीलिए तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है ताकि मैं भी आपकी तरह सेवा कर सकूं। अच्छा तो क्या कहा बुढ़िया ने। माँ जी दादी जी बोल रही थी कि अगर मेरी बहू समय पर भोजन दे, मुझे ताने ना दे तो मैं उसे ही सच्ची सेवा मान लूं। अच्छा तो क्या तू भी कल ऐसा ही करेगी। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मगर मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति नीति सीखना, जैसे वहाँ होता हो वैसा ही तुम्हें भी सीख कर करना होगा। आराध्या की बात सुनकर सास डर गई। ये सब क्या है। यदि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव ये मेरे साथ करेंगी, ये तो कल मेरे बुढ़ापे में मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। अचानक एक जगह कोने में मिट्टी के बर्तन इकट्ठे पड़े देखकर सास ने पूछा, बहू ये मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठे कर रखे हैं। आराध्या ने कहा, आप दादी जी को ऐसे ही बर्तनों में भोजन देती हो, इसीलिए मैंने पहले ही ये बर्तन जमा कर लिए ताकि कल। क्या मतलब। तो तू मुझे कल को मिट्टी के बर्तन में भोजन कराएगी। जी अब आप ही ने तो थोड़ी देर पहले कहा यहाँ आपके यहाँ की रीति चलेगी। हमारे घर में तो बड़े बुजुर्गों को आदर से अच्छे बर्तनों में खाना परोसते हैं और ये कोई रीति थोड़े ही है। तो आप दादी सास को इन बर्तनों में खाना क्यों देती हो। माँ जी वो तो इसीलिए कि थाली कौन मांजेगा, थाली तो मैं मांज दूंगी। ठीक है तू आज से उन्हें थाली में खाना दिया कर और ये मिट्टी के बर्तन उठाकर बाहर फेंक। बूढ़ी दादी जी को थाली में भोजन मिलने लगा, लेकिन आराध्या ने नोटिस किया
सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वो खिचड़ी की कुर्चन बची हुई दाल दादी माँ जी को ही दी जाती थी। आराध्या एक दिन ऐसे खाने को हाथ में लेकर लाकर देखने लगी तो सास ने पूछा, क्या देख रही हो बहू? माँ जी, मैं देख रही हूँ कि बड़ों की भोजन कैसा दिया जाता है। ये भी तो यहाँ की रीति होगी। ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़े ही होती है। मतलब तो फिर आप दादी जी को ऐसा भोजन क्यों देती हो? अरे बूढ़ों को पहले भोजन कौन देने जाए? आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। अच्छा ठीक है, तो तू पहले दादी को भोजन दे दिया कर। अच्छी बात है। अब बूढ़ी दादी जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही आराध्या ताजी खिचड़ी, ताजा फुल्का दाल साग ले जाकर दादी जी को दे देती। दादी माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देते लगी। दादी माँ जी को दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती और वो खटिया भी लगभग टूटी हुई थी। उसमें बंधनवार की तरह मूंछ नीचे लटकती थी। आराध्या ने उसे बड़े गौर से देखा तो ये सब देख रही उसकी सासू माँ बोली, आप क्या देख रही हो? माँ जी, देख रही हूँ कि बड़ों के खाट कैसे दी जाती है। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। बड़ों को ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है। ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। अच्छा, तो दूसरी क्यों नहीं बिछा देती? एक काम कर, तू बिछा दे दूसरी। बूढ़ी दादी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। दिन कपड़े धोते समय आराध्या दादी जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी के हो रखे थे। कपड़ों को गौर से देख रही थी आराध्या। उसकी सासू माँ ने कहा, आप क्या देख रही हो बहू? कि बूढ़ों के कपड़े कैसे दिया जाता है। फिर वही बात, अरे कपड़ा ऐसा थोड़े ही दिया जाता है। यहाँ तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। तो फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, तू बदल दे। आराध्या ने मुस्कुरा कर दादी माँ के कपड़े, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी दादी माँ का जीवन सुधर गया। दोस्तों, ये सब बातें आपको पुराने जमाने की लग रही होगी। ये सच भी है, क्योंकि आजकल तो बहू मुंहफट होकर सामने से विरोध कर सकती है ऐसी गलत रीतियों का, तौर तरीके का। मगर पोस्ट का असल मकसद आपको ये बताने का था कि कहने भर से ही अक्सर नहीं पड़ता, बल्कि आचरण का असर पड़ता है। जैसे आपको करते हुए देखकर लोगों को सीखने का मौका मिलता है। वर्तमान में अपना भविष्य देखने का, असल में जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो ये समझदार बहू ने समझा दिया, मगर यदि आप समझना ही नहीं चाहते तो कल होने वाली आपकी परिस्थितियाँ आप वर्तमान में ही तय कर रहे हैं।